पीएफआई का नाम आज फैल रहा है। ये पीएफआई है क्या, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा। इसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये संगठन मुस्लिम संगठन है और ये राष्ट्रवादी गतिविधियों, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है। पॉपुलर फ्रंट एक ऐसा फ्रंट जो चाहता है कि दूसरा देश बने, जैसे पाकिस्तान बना हुआ है। मैं पॉपुलर फ्रंट के बारे में कुछ आपको जो मेरे इस पर विचार रहे हैं और मैंने जो देखा है वो बताना चाहूँगा। इनका 2011 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश में बहन सुश्री मायावती जी की सरकार थी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। 2011 में जो सम्मेलन हुआ, उस सम्मेलन में इनकी संख्या वहाँ पर लगभग 10,000 के करीब रही थी। उस सम्मेलन में मुझे भी जाने का अवसर मिला। एक हमारे लखनऊ के बड़े अधिकारी आए थे। उन बड़े अधिकारी को इन्होंने अपने कार्यक्रम में नहीं घुसने दिया। एक हमारा और व्यक्ति जो घुस गया था, वो सोने की अंगूठी पहने हुए था। उन्होंने कहा कि आप जो है सोने की अंगूठी पहने हुए हैं, आप मुस्लिम नहीं हो सकते, ये कार्यक्रम मुस्लिम का है, आप बाहर जाइए। उसको भी बाहर निकाल दिया गया। एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ था, बहुत लंबा चौड़ा था। उन्होंने कहा कि आप भी मुस्लिम नहीं लग रहे हैं, आप भी बाहर जाइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे हैं पूरी। एक के हाथ में हाथ गूंदा हुआ था, तो इन्होंने जब देखा कि हाथ गूंदा हुआ है तो उसको भी इन्होंने सम्मेलन से बाहर कर दिया गया था। इनका कहना था कि हमारे कार्यक्रम में सिर्फ मुस्लिम ही आ सकता है, ये कार्यक्रम मुस्लिमों का है और किसी संगठन का नहीं है। उसके उपरांत जो इन्होंने वहाँ पर भाषण आदि दिए थे, वो पूरे राष्ट्र विरोधी दिए थे। इनका कहना था कि हमारा जो केरल है वो अलग देश एक किस्म से हम बना चुके हैं और केरल समुद्र के पास है, उसको हम जो है राष्ट्र के रूप में कुछ दिन बाद घोषित कर देंगे। दूसरा, हमारा जो कर्नाटक है, आसाम है, बंगाल है, बिहार है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, हमने उसमें काम स्टार्ट कर दिया है। पर कोई भी वहाँ पे, उनकी अलग पुलिस थी। उनका कहना था कि हमारे पास एडवोकेट हैं, जिन एडवोकेट को हम पैसा देते हैं, वो एडवोकेट यदि कोई आदमी पकड़ा जाएगा उसकी हेल्प करेंगे। उनका तो यहाँ तक कहना था कि कुछ जज हमारे जो है न्यायालयों में भी काम कर रहे हैं, उनके भी हम संपर्क में हैं। हमारे और जो आदमी पीएफआई में या इसके संगठनों में कभी पकड़ा जाएगा तो हम उसको अलग से पैसा देंगे और उसके घर जा कर के उसके बच्चों का लालन पालन अपने आप करेंगे। सरकार ने काफ़ी दिन बाद इस पर निर्णय लिया। इसका निर्णय स्वागत योग्य है। इस सरकार की हम सराहना करते हैं कि इन्होंने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया और पीएफआई एक ऐसा राष्ट्र विरोधी संगठन जिसको काफ़ी पहले बैन हो जाना चाहिए था। ये सिमी की शाखा है, परंतु अब भी प्रतिबंध लगा है। खुशी है कि हमारा राष्ट्र एक राष्ट्र रहेगा। हमको बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर, जहाँ पर हम ये कहा करते थे कि हमारे मंदिर हैं, यहाँ पर पूजा पाठ होती है, आज हम मंदिरों में पूजा पाठ नहीं कर पाते। इसी तरह से हमारे देश के हिस्से, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे ईरान हो, चाहे इंडोनेशिया हो, चाहे मलेशिया हो, सब निकलते चले गए। एक छोटा सा हिस्सा हमारे पास बचा है। अतः हम जो है पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की सराहना करते हैं। सभी लोग ताली बजा करके इसका स्वागत करें। मैं श्री अरुण सिंह जी से चाहूँगा कि वह 2 शब्द कहें। ये पीएफआई संगठन थोड़ा सा मुझे जितना पता है मैं आपको बता दूं। सिमी के पे प्रतिबंध कांग्रेस गवर्नमेंट ने लगाया था, जो देश विरोधी गतिविधियाँ करती थी। उसके बाद ये मुस्लिम संगठन एक रजिस्टर्ड कराया गया, 2006 में कराया गया और आज की डेट में लगभग 16-20 लाख से ऊपर इसके मेंबर्स जो बाहर कंट्रीज में रहते हैं वो हैं। करीब 2 लाख मेंबर जो हैं जिनके अकाउंट्स हैं इसमें, जिनको जो है बाहर से फंडिंग आती है
बहुत दिन से ये गतिविधियाँ जो आपकी जितनी स्ट्राइक की, हड़ताल की, जैसे आपकी से इसके विरोध में यहाँ चल रही थी, दिल्ली में 2 महीने तक आपके सारे रोड बंद रहे, उसकी फंडिंग इन्हीं लोगों से होती रही। तो गवर्नमेंट हमारी जो है बहुत दिन से इसको देख रही थी, धीरे धीरे जब तक पूरे सबूत नहीं मिले, क्योंकि डायरेक्ट लोगों का था कि अगर ये डायरेक्ट इमीडिएट क्यों नहीं लगा रहे हैं अगर इनके पास इतने प्रूफ हैं, मगर प्रूफ कम होने की वजह से जल्दी जो है कोर्ट में जाके ये प्रतिबंध हट जाता। जब काफ़ी दिन में टोटल प्रूफ मिल गए उसके बाद ये प्रतिबंध लगाया गया है और हम इस प्रतिबंध का सराहना करते हैं और ये आगे भी अभी 5 साल लगाया गया है, आगे भी इसमें प्रतिबंध और रहना चाहिए। बाकी हम लोगों को भी संगठित होकर इनमें कहीं एक्शन हो रहा हो जिसका जो हम कहीं बता सकते हो गवर्नमेंट को, हम पुलिस को उसमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हमको भी कोशिश करनी चाहिए कि उसको जो है हम इन्फॉर्म करें जिससे कि हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, कंट्री तीनों चीज़ें बची रहे। तीसरी चीज़ कि इनका जब चेक किया है तो उसमें गजवाए हिंद का जो एक कहानी सुनते हैं, बहुत दिन से नाम सुना जाता है, तो गजवाए हिंद मतलब हिंद को कन्वर्ट कर दो मुस्लिम कंट्री में। वो 2047 तक का इनका टारगेट था कि हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम लोग इकट्ठे नहीं रहे और इन चीज़ों को नहीं बताते रहे, नहीं ओपन करते रहे, तो ये होना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि हम सारे इकट्ठे होके, यूनाइट होके, कहीं कोई अनसर्टेनिटी, ख़राब चीज़ें, गलत चीज़ दिखे तो हमको यूनाइट होकर उसका अपोज करना पड़ेगा। हम गवर्नमेंट की सराहना करते हैं, इन्होंने इतना अच्छा, इतना बड़ा और इतना यूनाइट एक्शन लिया। धन्यवाद। मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जो 2011 में सम्मेलन हुआ था दिल्ली में, राष्ट्रीय सम्मेलन, उसमें इनके द्वारा अधिकतर कांग्रेस नेताओं को और बसपा नेताओं को, कम्युनिस्ट नेताओं को और अन्य नेताओं को बुलाया गया था, परंतु इनके कार्यक्रम में कोई नहीं गया था। इनके कार्यक्रम में सिर्फ गए थे नेता विपक्ष उस टाइम के उत्तर प्रदेश के श्री मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव जी ने इन्होंने भाषण भी दिया था उस कार्यक्रम में। मैं आपको ये भी बताऊंगा। इसी के साथ मैं श्री रमेश चंद्र दुबे जी जो एयरफोर्स से सेवानिवृत्त हैं, उनसे कहूँगा कि वो 2 शब्द कहें। सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है बहुत बढ़िया किया है, हम इसकी सराहना करते हैं और हम इसका सपोर्ट करते हैं। हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये विचारधारा आती कहाँ से है। हमको स्कूलों में पढ़ाया जाता है हमारा एक देश है, हम सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख सब भाई भाई हैं, लेकिन ये आती कहाँ से विचारधारा, हमें इसका पता करना पड़ेगा। हमें अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में ये बताना पड़ेगा कि आखिर ये विचारधारा आती कहाँ से है, कौन इसको फैलाता है, कौन इसके पीछे है। क्या हमारी शिक्षा पद्धति है, क्या हमारे विचारधारा है, क्योंकि हम बहुत सहिष्णु हैं। हमें कहते हैं कि हम सहिष्णु बहुत हैं, हिंदू बहुत सहिष्णु है, वो किसी को मारता नहीं, लेकिन अपने को बचाने के लिए हमें भी संगठित होना पड़ेगा। इन विचारधाराओं को, ऐसे लोगों के, ऐसी ताकतों का विरोध हमको खुद करना पड़ेगा। सरकार आती है, जाती है, बहुत सरकारें आएंगी, आप किसी पार्टी से भी संबंध रख सकते हैं, लेकिन अपना मेरा बहुत ज़रूरी है। जो ये कहता है कि अपना मेरा अपना कहने में विरोध करता है या उसको गलत लगता है, तो मैं उसको नहीं मानता हूँ। मैं जानता हूँ कि अपने देश में ही आप बोल सकते हैं, दूसरे देश में, दूसरे लोग में आप नहीं बोल सकते हैं। जो मेरे देश में रहेगा मेरे देश के लिए बोलेगा, अगर वो देश के खिलाफ़ बोलेगा हम उसका विरोध करेंगे, हम उसका बिल्कुल विरोध करेंगे और पूरे सब लोग मिलकर विरोध करेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो। जो यहाँ रहता है सबको इस देश का अधिकार है, सबको इस देश के लिए कहना पड़ेगा। कोई अपने धर्म के लिए, अपनी जाति के लिए नहीं कह सकता। हम सब एक हैं, हमारा ये सिद्धांत होना चाहिए और हम इसका बहुत सपोर्ट करते हैं जो अपनी देश के लिए कहता है। देश विरोधी ताकतें चाहे कोई भी है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सरकार से यही प्रार्थना करेंगे कि ऐसे लोगों पर
काबू किया जाए, कंट्रोल किया जाए। हर तरह से हम सरकार के साथ हैं ऐसे कामों को विरोध के लिए। धन्यवाद। मैं श्री लल्लन सिंह साहब जो HR मैनेजर हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो 2 शब्द बोलें। धन्यवाद सर। हम तो यही कह रहे हैं कि जो हमारी सरकार ने इसका निर्णय लिया है उसका स्वागत करते हैं, और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि हम सारे लोग मिलकर अपनी एकता बनाए रखें, एक दूसरे से संपर्क अच्छा रखें, एक दूसरे से दुराभाव न करें, एक दूसरे की शिकायत नहीं करें, एक जगह बैठ कर के जो भी हमको राय करना है उसको सहूलियत से करें। यही हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हम सबसे यही काम करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार का ये कदम बहुत ही साहसिक है और अभी तो इसमें 5 साल का बैन लगा है। सरकार से ये आग्रह करेंगे हम सब लोग कि ये आजीवन प्रतिबंध लगाए इस पे PFI पे, और हम सबकी एकता एक साथ हो और हम अपने सोसाइटी लेवल पे ही कम से कम इसकी शुरुआत करें कि हम देखें कि असामाजिक गतिविधियाँ हमारे सोसाइटी में ना हो। तो हम यहीं से अगर शुरुआत कर सकते हैं तो हम देश के बारे में भी कुछ सोच सकते हैं। धन्यवाद। मैं प्रोफेसर SB सिंह, जिनके पापा सांसद रहे हैं छपरा से और उनके पापा ने श्री लालू प्रसाद यादव को हराया था, वह 2 शब्द में अपने विचार रखेंगे। प्रिय बंधुओं, आप लोगों के समक्ष में अपना संक्षिप्त में विचार रखना चाहता हूँ। अरे प्रोफेसर साहब कर लें। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसकी शुरुआत केरला से हुआ और धीरे धीरे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को करते रहे और आज इनका फंडिंग सीरिया से सीरिया है, तुर्की है, UAE है, यूनाइटेड स्टेट अमीरात से हो रहा है। और इनका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधि करें, युवाओं को उसमें संलिप्त करें, युवाओं को राष्ट्र विरोधी गतिविधि के लिए तैयार करें। और ये धीरे धीरे ये करके, और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कई राज्य में फैल चुके हैं। अभी मैं बिहार गया था, मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा कि हमारा छपरा डिस्ट्रिक्ट भी इससे प्रभावित है। वहाँ पर हमारे एक दोस्त का मुस्लिम का दुकान है मोबाइल्स का, तो हम थोड़ा सा बात करने लगे, कुछ अच्छे पॉइंट्स मोदी सरकार का बताना शुरू किए, वो हमारे सारे अगेंस्ट हो गए। और बाद में पता चला कहा कि यहाँ पर तो संगठन बहुत मजबूत, PFI बहुत मजबूती के साथ बिहार में पकड़े हुए है और कई डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, न्यूज़पेपर में भी आया है। और आपको हम मोदी सरकार के इस नीति को बहुत सराहना करते हैं कि आज उन्होंने हमारे दिल्ली में, शाहीन बाग में, उसके अलावा जामिया नगर में जहाँ जहाँ होटलों से इनका ऑफिस संचालित होता था उसको बंद कर दिया गया है और कई लोगों की अरेस्टिंग होती है। देखिए, हम ये जानना चाहते हैं कि ये हमारा हिंदू धर्म दैट इज बेस्ड ऑन टॉलरेंस, कोऑपरेशन, प्रेम, भाईचारा, सहिष्णुता से है। आप देख लीजिए इतिहास इनका, ये दिस रिलीजन इज बेस्ड ऑन वायलेंस। बाप को मार करके बेटा गद्दी पर बैठा, ये आपको इन्हीं के अंदर मिलेगा, इन्हीं का इतिहास है। और आज अगर इनके कारण अगर प्रेम और सहिष्णुता होने रहता तो मुस्लिम कंट्री आपस में नहीं लड़ते, ईरान इराक आपस में नहीं रहता। जहाँ भी देखिए शांति है, अशांति है। अशांति का मेन कारण यही है, इनका काम ही है बम मार दो, उड़ा दो, काट दो, ये करो। तलवार के बल पर इन्होंने, इनका इतिहास देखिए, तलवार के बल पर इन्होंने करोड़ों हिंदुओं को कन्वर्ट किया मुस्लिम में। इनका इतिहास ही बहुत खतरनाक है, इसके प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को कैसे कम किया जाए इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि केरल के अंदर जोजब के हाथ काट दिए गए, उसने एक बार जो है थोड़ा सा जो है PFI के खिलाफ और हज़रत मोहम्मद साहब के खिलाफ ज़रा सा बोल दिया गया था, तो उनके हाथ काट दिए गए थे और हाथ उनके आज तक जो है हाथ नहीं लग पाया है और आज भी वो उसका विरोध नहीं कर पाते डर की वजह से। दूसरे, केरल में हजारों RSS के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई, जो हिंदुत्व की बात उठाते थे, जो PFI का विरोध करते थे, जो कन्वर्जन का विरोध करते थे, जो लव विहाज का विरोध करते थे, उनकी जो है गर्दन काट करके फेंक दी गई। आज सरकार द्वारा जो PFI पर प्रतिबंध लगाया गया है, हम उस पर खुशी जाहिर करते हैं।
एक बार सभी लोग ताली बजा करके उसका स्वागत करें। और बहुत बहुत खुशी है, सरकार को बहुत बहुत बधाई, मोदी सरकार को बधाई, अमित शाह जी को बधाई और योगी जी को इसलिए बधाई कि योगी जी जो उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा काम नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। और गोष्ठी में सब लोग आए और मैं किस किस का जो है धन्यवाद अदा करूं। अपने जो है देवेंद्र कुमार त्यागी जी हैं, श्रीकांत जी हैं, जय सिंह गौड़ जी हैं, लाली जी हैं, माली जी हैं, श्रीवास्तव जी हैं, उपाध्याय जी हैं, सैनी साहब हैं, MP मलिक साहब हैं और अपने भट्ट जी हैं, त्यागी जी हैं और उपाध्याय जी हैं, राजनगर रेजिडेंसी के सभी लोग हैं। और ये सभी लोग जो है बुद्धिजीवी हैं और ये सब के सब लोग इसीलिए सुबह सुबह उपस्थित हुए कि सरकार के इस कदम की खुशी जाहिर करें। धन्यवाद, नमस्कार। और हम